हमारा चला था भाई दिशा और दूरी का, ठीक है। हमने किए थे क्वेश्चन जिसमें आपको दूरी निकालने को दी थी, दूसरे में जिसमें सिर्फ डायरेक्शन यानी दिशा निकालनी थी। आज हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें दो व्यक्ति दिए होंगे, उनकी पोजीशन एक दूसरे के साथ बताई होगी, तो आपसे उनकी दूरी भी पूछी जाएगी और दिशा भी पूछी जाएगी, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, y x के पूरब में है। y कहाँ है? x के पूरब में है, जो z के उत्तर में है। यदि p z के दक्षिण में है तो p y की किस दिशा में है? ये है भाई क्वेश्चन। देखो इसमें आपको अलग अलग व्यक्तियों की दिशा बताई गई। करो जरा भी सॉल्व, क्या आंसर आएगा? नॉर्थ ईस्ट, दक्षिण वाला भी गलत है। और कोई? पी का देखेंगे तो पूछा गया है तो पी वाई की किस दिशा में है? वाई से देखना है पी, वाई से देखना पी, पी देखना कि वाई देखना। तो पी वाई की किस दिशा में है? वाई से देखना अपने पी, वाई से देखना पी, तब दक्षिण में है। तो पी कोई नीचे, दक्षिण? किसके नीचे है? देखो ध्यान से, सबसे पहले वाई एक्स के पूरब में है, ठीक है। वाई होगा इस तरफ, तो एक्स का पूरब होगा ये, ठीक है। वाई एक्स के पूरब में है, जो जेड के उत्तर में है। जो आएगा एक्स के लिए, जब भी जो शब्द आता है तो उससे ठीक पहले व्यक्ति के लिए आता है, ठीक है। तो यहाँ से ठीक पहले है एक्स, जो जेड के उत्तर में है, तो एक्स किसके उत्तर में होगा? जेड के, तो जेड इसके किस में होगा? दक्षिण में, ठीक है। पी जेड के दक्षिण में है, पी आ गया यहाँ पे नीचे, ठीक है। अब देखो जो जो बात थी, वाई एक्स के पूर्व में था, ठीक है। जो यानी एक्स जेड के उत्तर में है, ठीक है। और पी जेड के दक्षिण में है, आया कि नहीं आया? अब आप समझे तो पी वाई की किस दिशा में है? वाई से देखो पी किस दिशा में है, ये कौन सी दिशा होगी भाई? ये हो जाएगी पूर्व, यह है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दक्षिण पश्चिम, पूरब इस तरफ नहीं है आपका। ये बनी हमारे पास डायरेक्शन इसकी चारों साइड, ये बना पूरब, ठीक है। ये बना पश्चिम, ये बना उत्तर, ये बना दक्षिण, ठीक है। ये आगे बीच में तो क्या है? ये दक्षिण पश्चिम। बात तो जरा दिमाग की नहीं हो रही थी कि ये जाके की बोल रहे जो जाके तो पी वाई क्या बोल रहे हो आप? हाँ, ये ऊपर वाला है। जो भी जब भी आपका जो शब्द आता है ना, वो आता है जो उससे ठीक पहले व्यक्ति होगा। जब आप ब्लड रिलेशन भी करोगे आगे, जब भी जो शब्द आएगा वो आएगा उससे ठीक पहले व्यक्ति के लिए, वो होगा जो मर्जी। अब यहाँ पे जो से ठीक पहले एक्स ही था, ठीक है। तो ये था एक्स के लिए, ना कि वाई के लिए। ऐसा नहीं होता, जो जिसमें जो होता है वो होता है उससे ठीक पहले व्यक्ति के लिए, वो हो कोई मर्जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन
चार दोस्त एक इलाके में रहते हैं। चार दोस्त एक इलाके में रहते हैं। एक का घर बी के पश्चिम में है। एक का घर बी के पश्चिम में है। बी का घर सी के दक्षिण में है। बी का घर सी के दक्षिण में है और सी का घर डी के पूर्व में है। सी का घर कहां है भाई? डी के पूर्व में है। ठीक है, तो डी से बी का घर किस दिशा में है? डी से बी का घर किस दिशा में है? कर लिया थोड़ा आंसर लाना। एक का घर बी के पश्चिम में है। बी को कहीं बना दो, यहाँ पे बी मान लो, यहाँ पे ये मान दिया बी, इसको लिख लो नाम बी। अब इसके पश्चिम में है एक का घर। इसकी पश्चिम दिशा कौन होगा? इस तरफ किसका घर होगा? हाँ, ये आ गया एक का। ठीक है, एक का घर बी के पश्चिम में है, बी का घर सी के दक्षिण में है। ठीक है, अब बी का घर होगा सी के दक्षिण में, तो सी का घर बी से किस दिशा है? उत्तर में, ऊपर की तरफ। ये आ गया सी का। ठीक है, उसके बाद क्या है? सी का घर डी के पूरब में है। ठीक है, जो डी आएगा किस तरफ? पश्चिम दूसरे तरफ। हाँ, इस तरफ आएगा डी। लिखिए अब देखो जो जो चीज डी है वो सारी ठीक है। ठीक है, ए का घर डी के पश्चिम में है यहाँ पे कि नहीं? ठीक है, बी का घर सी के दक्षिण में है कि नहीं है? ठीक है, और सी का क्या है? सी का घर डी के पूरब में है कि नहीं है? ठीक है, तो डी का घर बी से किस दिशा में है? डी से देखो बी किस दिशा में है? ये होगी देखो इस तरफ पूरी पूरब, ये होगी नीचे पूरी दक्षिण, ये बीच में कौन सी आ रही है? पूरब दक्षिण। क्या है आंसर भाई? दक्षिण होती है यहाँ पे नहीं, ऐसे इन दोनों के बीच कौन सी होती है? दक्षिण। क्या है? क्या है? धीरज क्या है आप?
दक्षिण 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 अरे क्या देखो भाई, सबसे पहले डायरेक्शन बना लो जिसको डायरेक्शन नहीं आती। हमारे पास होती है 4 डायरेक्शन, जो मेन 4 होती है। इस तरफ होती है पूरब, इस तरफ होती है पश्चिम, यहाँ पे होती है उत्तर, नीचे होती है दक्षिण। जिसको नहीं पता कि इस तरफ पूर्व होती है पश्चिम, भारत का मैप याद रखना, इसको समझ लो, ये है भारत का मैप। भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश है भारत के मैप में इस तरफ, है कि नहीं है? तो ये आ जाएगा पूरब। पूरब का उल्टा क्या होता है? पश्चिम। हम रहते हैं हिमाचल प्रदेश में, वो है यहाँ पे, और वो आता है उत्तर भारत में। तो उत्तर होगा ऊपर और दक्षिण होगा नीचे। ये जो सारी डायरेक्शन होती है 90 डिग्री के कोण में आपस में बंटी हुई, मतलब इस और इसके बीच की दूरी होगी 90 डिग्री का कोण, ठीक है। और जो इनके बीच की आती है वो देखो, ये और ये होगी तो पूरे 90 डिग्री। इसके बीच की जितना भी एरिया आ गया यहां से लेके यहां तक, ये सारा एरिया, ये जो भी होगा ये होगा उत्तर पूरब। क्या होगा? उत्तर पूरब। अगर दोनों 90 डिग्री के कोण में होगी तब या तो उत्तर आएगा या पूर्व। अगर बीच में कोई भी चीज आएगी तो उत्तर पूरब में होगी। वैसे ही अगर कोई चीज यहाँ पे होगी वो तो पूरे पूरब में होगी, या यहाँ पे होगी तो पूरे दक्षिण में होगी। अगर इसके बीच की कोई भी जगह आएगी तो होगी दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब, ठीक है। अब इस तरह भी अगर पूरे इस लाइन में होगी तो दक्षिण में होगी, इस लाइन में होगी तो पूरे पश्चिम में होगी। बीच की ये जितनी भी जगह है ये क्या होगी? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। यहाँ पूरी में बैठी हुई तो पश्चिम, यहाँ पूरी में होगी उत्तर। अगर इसके बीच की कोई भी आएगी तो उत्तर पश्चिम। इतनी सी बात याद रखनी है आपको। इतना बताया मैंने, अगर पूरे 90 डिग्री में होगी तो वही दिशा आती है, तो बीच में यही लिखनी है। अब देखो हमारे पास क्या क्या दिया है। 4 दोस्त है हमारे पास, सबके घर के बारे में बताया गया है। ए का घर बी के पश्चिम में है। सबसे पहले बी को मान लो, कहीं बी हमारे पास दिया नहीं है। मैंने मान लिया बी का घर था यहाँ पे, ये था बी का घर। अब जो ए का घर है वो बी के पश्चिम में है। पश्चिम किस तरफ है? इस तरफ। तो यहाँ पे आ गया ए का घर, मैंने मान लिया ए है ए का घर। अब आ गया ना, ए का घर बी के पश्चिम में है। अब बी का घर सी के दक्षिण में है। जो बी का घर है हमारे पास, ठीक है, वो सी के दक्षिण में है, ठीक है। अब सी के दक्षिण में है बी का घर, तो बी के किस तरफ होगा सी का घर? सी होगा ऊपर, ठीक है। तो इसका उल्टा होगा। मान लो बी था यहाँ पे और बी का घर है सी के दक्षिण में, ठीक है। अगर बी से आप सी को देखोगे तो किस तरफ आएगा? वो उत्तर की तरफ। उल्टा चलना है आपने, ठीक है। अब देखो सी के दक्षिण में आया, बी का घर की नहीं आया। फिर उसके बाद आगे देखो, सी का घर डी के पूरब में है। सी का घर है डी के पूरब में, तो डी का घर सी के किस तरफ होगा? पश्चिम की तरफ, मतलब इस तरफ। ये आ गया डी का घर, ठीक है। अब देखो सारा बन गया हमारे पास जो जो दिया है। ए का घर बी के पश्चिम में है, बी का घर सी के दक्षिण में है, ठीक है। सी का घर डी के पूरब में है। लगे 4 के 4 व्यक्तियों के घर पता। अब आपसे पूछा कि डी से बी का घर किस तरफ है? डी से बी का घर, ये वाली लाइन देखनी है आपने। तो ये वाली दिशा कौन होती है? ये वाली दक्षिण पूरब। कौन सी होगी? दक्षिण पूरब। अगर देखो बिल्कुल अगर ये ऐसे नीचे आती, बिल्कुल आई है स्ट्रेट लाइन, तब ये दक्षिण होना था। या पूरी ऐसे जाती तब ये क्या होनी थी? पूरब होनी थी। अब ये बीच में चाहे वो यहाँ पे होता चाहे यहाँ पे होता, जहां मर्जी होता, बीच में इसमें, ठीक है। तो क्या आनी थी? दक्षिण पूरब, ठीक है। अगर पूरा 90 डिग्री होता तब आने थे हमारे पास पूर्व या दक्षिण, ठीक है। ध्यान से करो भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 3। गांव ए गांव बी के पश्चिम में है। गांव ए गांव बी के पश्चिम में है।
गांव ए गांव बी के कहाँ है? पश्चिम में है, जो गांव सी के दक्षिण में है। जो गांव सी के दक्षिण में है। जो गांव डी के पश्चिम में है। जो गांव डी के पश्चिम में है। गांव डी के सापेक्ष गांव ए की दिशा क्या है? कर द बेस्ट क्वेश्चन। पश्चिम दक्षिण। घर में क्यों नहीं पढ़ते हैं आप? ये रुक ला 5 मिनट का टेस्ट तब भी नहीं पढ़ते। 22 दिन रहा पढ़ते मार्च में कभी हो सकता। क्या है धीरे बाप एक दिन आया एक दिन आया तो कुछ नहीं होता लगता। फिर जेड यार किसने की थी? 0 की सोच बता। कौन सी डायरेक्शन है? किससे बोला डायरेक्शन देखने को? गांव डी के सापेक्ष गांव ए की दिशा, मतलब गांव डी के अनुसार। डी कहाँ पे आया आपका? डी आया यहाँ पर। कहाँ पे आया? डी से देखो ए अब किस दिशा में? कहाँ पे आया ये? जो लाइन डी से हाँ तो कौन सी डायरेक्शन है? पश्चिम की बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन है। दक्षिण की बिल्कुल सीधी है। अगर यहाँ से सीधी रेखा इस तरफ खींच दे तो यहाँ पश्चिम और ये पूरी नीचे को खींचे आती दक्षिण। अब यहाँ इनके बीच में कौन सी होगी? दक्षिण पश्चिम। जो कितने कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो हमारे पास दिया है गांव ए गांव बी के पश्चिम में है। कहीं भी बी मानिए, मैंने ये मानिए बी था यहाँ पर, ठीक है। गांव ए बी के पश्चिम में है। पश्चिम किस तरफ होता है भाई? इस तरफ। ये आ गया गांव ए। गांव ए बी के पश्चिम में है, जो गांव सी के दक्षिण में है। जो ठीक है, इससे पहले ठीक है किसका नाम है? गांव बी का। मैंने बोला जो से पहले जिसका नाम होता है वो उसी के लिए। जो मतलब गांव बी सी के दक्षिण में है। अगर सी के दक्षिण में गांव बी है, ठीक है, तो सी किस ऊपर होगा ना? बी, ठीक है। तो उत्तर में आएगा बी इसके। रुक जाओ, जो
बी रहेगा इधर ही ना, सी आएगा ऊपर। ठीक है, जो सी के दक्षिण में है, सी के दक्षिण में आ गया बी। ठीक है, जो अब जो से ठीक पहले है गांव सी। ठीक है, डी के पश्चिम में है, जो गांव डी के पश्चिम में है। सी से किस दिशा में होगा? डी पूर्व की तरफ होगा। ठीक है, तो इस तरफ आएगा अब डी। अब सबसे पहले देखो आपने सारे ठीक बिठाए कि नहीं बिठाए? ठीक है, गांव ए बी के पश्चिम में है कि नहीं है? उसके बाद है जो, यानी गांव बी सी के दक्षिण में है। ठीक है, जो गांव सी के दक्षिण में, सी के दक्षिण में आ गया बी हमारे पास, जो यानी गांव सी डी के पश्चिम में है। अब पूछा है गांव डी के सापेक्ष गांव ए की दिशा। डी से देखो अब ए, ये आगे सीधी रेखा में जोड़ दो इसको, तो ये कौन सी दिशा होती है? देखो, अगर ये होती पूरी इस तरफ हो तो ये आती हमारे पास पश्चिम, अगर ऐसे बिल्कुल नीचे होती ये आती है हमारे पास दक्षिण। अब ये बीच की मान लो ये जगह आ गई, तो ये कौन सी होगी? दक्षिण पश्चिम। ऐसा याद रखो, क्योंकि बिल्कुल 90 डिग्री तो ये बन रहा है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्या होगा? दक्षिण पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 5, दो बैल जी और एच एक खेत में चल रहे हैं। जी और एच एक खेत में चल रहे हैं। चल रहे हैं, वे एक समान बिंदु से चलना शुरू करते हैं। चलना शुरू करते हैं। ठीक है, एक समान बिंदु जी 1.5 किलोमीटर दक्षिण की ओर बढ़ता है। डेढ़ किलोमीटर दक्षिण की ओर बढ़ता है, फिर पूरब की ओर 2.5 किलोमीटर चलता है। चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 3.5 किलोमीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़कर, ठीक है, 3.5 किलोमीटर चलता है। इस बीच एच ढाई किलोमीटर पूरब की ओर गया। जी के संबंध में एच कहां है? इसमें आपने दिशा भी बतानी है और दूरी भी बतानी है। जी के संबंध में एच कहां है? स्टार्टिंग पॉइंट से गया है और दोनों ने एक ही बिंदु से चलना शुरू किया था भाई। मान लो ये था इनका स्टार्टिंग पॉइंट, तो दोनों इसी पॉइंट से शुरू हुए थे। ठीक है,
ऊपर से ना जी से देखना मतलब ऐसे जी से देखना हमने एच किस तरफ अगर हमारे पता है देखो मैंने क्या बताना क्या है क्या है उत्तर पूर्व में है किस तरफ जी के संबंध में है जी कहाँ है जी कहाँ है उत्तर में है ये यहाँ से इधर जी और एच दोनों एक साथ जैसे यहाँ से कौन से और जी के संबंध में एच और जी से देखो एच कहाँ है दिशा और दूरी दोनों चीजें बतानी है भाई कितना है समझा दूसरी डायरेक्शन जी से जी से लिखने हैं 5 किलोमीटर और उत्तर की तरफ क्या है समान धीरे धीरे कितना होगा देखो भाई जो जो चीज दी होती है उसको वैसे वैसे करना है हमारे पास थे दो वैल जी और एच वे एक समान बिंदु से चलना शुरू करते हैं ठीक है ये था हमारे पास बिंदु यहां से दोनों ने चलना शुरू किया जी 1.5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है दक्षिण किस तरफ होगा नीचे ये आगे इस तरफ कितना है 1.5 किलोमीटर ठीक है फिर वह पूर्व की ओर 2.5 किलोमीटर चला अब यहां से पूर्व परली तरफ ही होगा अगली तरफ चला गया कितना 2.5 किलोमीटर मुंह इसका आगे की तरफ था ठीक है फिर वह दाईं ओर मुड़ा मतलब राइट हैंड की तरफ और 3.5 किलोमीटर चला इस तरफ आ गया 3.5 किलोमीटर अब इस स्थान पर पहुंच गया हमारे पास जी यहां से उसने चलना शुरू किया था यहां पे पहुंच गया एच हमारा भी यहीं पे है इसी बीच एच 2.5 किलोमीटर पूर्व की ओर चला पूर्व किस तरफ है भाई इस तरफ ठीक है तो यहाँ पे पहुंच गया हमारे पास एच ठीक है हमसे पूछे कि जी के संबंध में एच कहाँ है जी है यहाँ पे एच है यहाँ पे ये दोनों दूरियां ये भी 2.5 किलोमीटर है ये भी 2.5 किलोमीटर है तो दोनों एक ही पॉइंट में हुए ऊपर से नीचे तक की नहीं हुए ठीक है 3.5 किलोमीटर ये है 1.5 किलोमीटर ये है तो ये हो गया 5 किलोमीटर और यहाँ से सीधी ऊपर है ये रेखा तो ऊपर की तरफ कौन से होता है उत्तर ठीक है 5 किलोमीटर उत्तर बस इतना सा करना था जब दूरी समान है हमारे पास तो वो एक ही डायरेक्शन में होंगे